क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते जाएं। दोस्तों, भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में शुरू होने वाला है तीसरा वनडे मुकाबला। दोस्तों, फिलहाल सीरीज 1 से आगे चल रही है। तीसरा वनडे मुकाबला जो भी जीतेगा वो सीरीज को लेकर जाने वाला है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, तीसरा वनडे मुकाबला काफी ज्यादा शानदार होने वाला है क्योंकि ये भी मैनचेस्टर के मैदान पर खेला जाने वाला है दोपहर 3:30 बजे से। जी हाँ दोस्तों, आइए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। दोस्तों, भारतीय टीम में पहले प्लेयर होंगे रोहित शर्मा, की पिछले मुकाबले में मात्र 0 रन बनाकर आउट हो गए थे। दूसरे सलामी बल्लेबाज होंगे हमारे शिखर धवन, जो पिछले मुकाबले में सिर्फ 9 रन बनाकर आउट होकर रह गए थे। तीसरे नंबर पर आए थे विराट कोहली, जो कि 16 रन बनाकर आउट हो गए थे। चौथे नंबर पर आएंगे ऋषभ पंत, जो कि पिछले मुकाबले में मात्र 0 रन बनाकर बिना खाता खोए आउट हो गए थे। दोस्तों, उनके बाद आएंगे सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने 27 रनों की पारी खेली थी पिछले मुकाबले में। उनके बाद बल्लेबाजी करने आएंगे हार्दिक पांड्या, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 29 रनों की पारी खेली थी। उनके बाद आएंगे हमारे सार जडेजा, जिन्होंने गेंदबाजी से भी नहीं और बल्लेबाजी से भी नहीं प्रदर्शन किया था, सिर्फ 29 रन लगाए थे। उनके बाद शामी आएंगे, जिन्होंने 23 रनों की पारी खेली थी, साथ ही साथ 2 विकेट भी लिए थे। उनके साथ आएंगे चाहल, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 4 बड़े विकेट निकाले थे। दोस्तों, उनके बाद आएंगे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 2 बड़े विकेट निकाले थे इंग्लैंड के। तो वही इनके बाद आएंगे आखिरी खिलाड़ी प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 1 विकेट निकाला था। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है: रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल व प्रसिद्ध कृष्णा। दोस्तों, पिछले मुकाबले में कुछ बल्लेबाज हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, जैसे कि हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद शामी और साथ जडेजा। रोहित शर्मा अपना बिना खाता खोले ही पिछले मुकाबले में आउट हो गए थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम तीसरा वनडे मुकाबला जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में शुरू होने वाला है तीसरा वनडे मुकाबला। दोस्तों, इस सीरीज का ये तीसरा ओडीआई मुकाबला है। पहला ओडीआई मुकाबला भारतीय टीम ने जीता, दूसरा ओडीआई मुकाबला इंग्लैंड ने इस तरीके से जीता, वो भी 100 रनों से, जिसके चलते अब भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में खेला जा रहा है तीसरा ओडीआई मुकाबला। दोस्तों, आप सभी को बता दें, दूसरे ओडीआई मुकाबले की हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी रही इंग्लैंड की, जहां इंग्लैंड की टीम ने 246 रन लगा दिए थे पहली इनिंग में। इतने रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी भारतीय टीम, लेकिन मध्य क्रम में रोहित शर्मा 0, विराट कोहली 16 और दूसरा कोई भी खिलाड़ी अर्धशतक भी नहीं लगा पाया, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम की खराब बल्लेबाजी का फायदा उठाया और रीस टॉपली ने 6 बड़े विकेट निकाले भारतीय टीम के, और यहीं पर भारतीय टीम ऑल आउट हो गई मात्र 146 रन पर, जिसके चलते पूरे 100 रनों से इंग्लैंड की टीम को दूसरे ओडीआई मुकाबले में फतह हासिल हुई थी। अब बारी है तीसरे वनडे मुकाबले की। तीसरा वनडे मुकाबला डिसाइड करने वाला है कि कौन सी टीम इस सीरीज को अपने घर ले जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ 3 ही ओडीआई मुकाबलों की सीरीज है। आइए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं। पहले बल्लेबाज होंगे हमारे रोहित शर्मा, जो पहले सलामी बल्लेबाज होंगे। दूसरे सलामी बल्लेबाज होंगे हमारे शिखर धवन। दोस्तों, अब टीम में भारतीय टीम में विराट कोहली की वापसी हो चुकी है, तो तीसरे नंबर पर कोहली आएंगे। चौथे नंबर पर आएंगे स्काई यानी कि सूर्य कुमार यादव। दोस्तों, नंबर 5 पर आएंगे विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। दोस्तों, इनके बाद बल्लेबाजी करने आएंगे हार्दिक पांड्या, जो कि ऑलराउंडर की हैसियत से भारतीय टीम में खेल रहे हैं। उनके साथ दूसरे ऑलराउंडर आएंगे जिनका नाम है सार जडेजा। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जडेजा के पास सब टेलेंडर आएंगे, जैसे कि मोहम्मद शामी, युजवेंद्र चहल और उनके साथ प्रसिद्ध कृष्णा और अंत में जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम तीसरा वनडे जीत कर इस सीरीज को अपने नाम कर पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में दूसरा ओडीआई मुकाबला शुरू हो चुका है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, दूसरा ओवल के मैदान पर तूफानी तरह से शुरू हुआ वनडे मुकाबला। दोस्तों, रोहित शर्मा आए टॉस के लिए और रोहित शर्मा ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला। दोस्तों, भारतीय टीम में और इंग्लैंड की टीम में सिर्फ एक ही बदलाव हुआ, विराट कोहली श्रेयस अय्यर की जगह वापस आ गए टीम में। ऐसे में रोहित शर्मा ने टॉस जीता, गेंदबाजी का किया फैसला। दोस्तों, भारतीय टीम ने गेंदबाजी की शुरुआत में बुलाया मोहम्मद शामी को, ताकि वो शुरुआत में ही विकेट निकाल सके इंग्लैंड के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बार अच्छी शुरुआत दिलाई जेसन रॉय ने और उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे जॉनी बेस्टो। दोनों के बीच में लगभग 48 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम अब सेट हो चुकी है और काफी बड़ा टोटल स्कोर कार्ड पर लगा देगी, क्योंकि तभी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को गेंदबाजी दी। आते ही उन्होंने लेग साइड पर इस तरह से जेसन रॉय को फंसाया, जो अपने बल्ले का इस तरह से ऐसे से बैठे और पीछे खड़े सूर्य कुमार यादव ने शानदार कैच लपक ली और पहली विकेट मिली भारतीय टीम को। दोस्तों, जेसन रॉय 23 रन बनाकर 33 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद मैदान पर तीसरे नंबर पर आए भारतीय टीम के सामने जो रूट। दोस्तों, आते ही रूट ने कारनामा किया और बेहतरीन बल्लेबाजी की। दोस्तों, उनका साथ दे रहे थे पहले सलामी बल्लेबाज जॉनी बेस्टो। ऐसे में जॉनी बेस्टो मैदान पर बल्लेबाजी कर ही रहे थे, तभी युजवेंद्र चहल की इस घूमती हुई गेंद पर इस तरह से क्लीन बोल्ड होकर रह गए बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में, जिसके चलते इस मुकाबले में जॉनी बेस्टो 38 रन बनाकर 38 गेंदों का सामना करते अपनी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे जो रूट, लेकिन ये भी गेंद लग गई इनके बैट्स पर और ये भी गेंद थी युजवेंद्र चहल की और विकेटों के बीचों बीच पाए गए रिव्यू लेने के बाद भी, जिसके चलते 11 रन बनाकर 21 गेंदों का सामना करते हुए जो रूट आउट हुए। दोस्तों,
के बाद इस तरीके से यॉर्कर गेंद को पढ़ नहीं पाए मोहम्मद शामी की जॉस बटलर और एच के चलते अपना बड़ी विकेट गवा बैठे इस तरीके से, जिसके चलते आते ही जॉस बटलर मात्र 4 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी करने आए बेन स्टोक्स, लेकिन आते ही ये भी युजवेंद्र चहल की गेंद को ज्यादा देर झेल नहीं पाए, 21 रन बनाकर इस तरह से एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में बेन स्टोक्स जी 21 रन बनाकर 23 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इनके बाद लियाम लिविंगस्टोन ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन ये शॉट ज्यादा देर बरकरार नहीं रख पाए। दोस्तों आप सभी को बता दें हार्दिक पांड्या की शॉर्ट गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े फील्डर को इस तरह से कैच दे बैठे, जिसके चलते लियाम लिविंगस्टोन सेट होकर 33 रन बनाकर 33 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद मैदान पर मोइन अली ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए और सिर्फ 3 रन दूर थे अपने अर्धशतक से, तभी चहल की इस गेंद पर हवा में शॉट खेल बैठे और बाउंड्री पर खड़े फील्डर ने रविंद्र जाडेजा ने इस तरह से कैच लपक ली, जिसके चलते मोइन अली भी 47 रन बनाकर 64 गेंदों का सामना करते अर्धशतक बिना बनाए आउट हुए। दोस्तों उनके बाद विली ने भी कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, 41 रन पर पहुंच गए थे, तभी चहल की इस गेंद पर सामने खड़े अय्यर को कैच दे बैठे, 41 रन बनाकर 49 गेंदों का सामना करते विली आउट हुए। दोस्तों उनके बाद स्टार्स इस तरह से बोल्ड होकर रहे, यहीं पर पूरी ढह गई इंग्लैंड की टीम। 246 रन पर इंग्लैंड की टीम ऑल आउट होकर रह गई। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड की टीम मात्र 246 रन पर ही ऑल आउट हो गई, जिसमें बुमराह ने 2 विकेट लिए, हार्दिक ने 2, युजवेंद्र चहल ने 4 और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करने उतरी हमारी भारतीय टीम। आइए शुरुआत की बात कर लेते हैं। दोस्तों रोहित शर्मा जो कप्तान थे वो टॉपली की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और गेंद लग गई पैड्स पर। 200 रिव्यू लेने के बाद भी रोहित शर्मा बच नहीं पाए और आते ही मात्र 0 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते हुए रोहित शर्मा अपनी विकेट गवा बैठे, लेकिन उसके बाद तो बड़ा झटका लगना भी बाकी था। दोस्तों इस तरह से अपने बल्ले का बड़ा सा एज दे बैठे शिखर धवन। दोस्तों ये गेंद भी टॉपली की थी और पीछे बटलर ने कैच लपक ली, जिसके चलते इस मुकाबले में शिखर धवन भी आउट होकर रह गए। दोस्तों इस मुकाबले में शिखर धवन भी मात्र 9 रन बनाकर अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों के बाद बल्लेबाजी करने आए थे पंत, लेकिन ये भी इस तरीके से कार्सी की गेंद पर सामने का शॉट खेल बैठे, साल्ट ने शानदार कैच लपक ली गिरकर, जिसके चलते बड़ी विकेट मिली इंग्लैंड को। ऋषभ पंत मात्र 0 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों के बाद विराट कोहली जो 3 नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, ये भी बड़ी गलती कर बैठे। विली की इस गेंद पर इस तरह से अपने बल्ले का एज दे बैठे और पीछे खड़े विकेट कीपर बटलर ने कैच लपक ली, जिसके चलते 16 रन बनाकर 25 गेंदों का सामना करते हुए विराट कोहली भी आउट हुए। दोस्तों के बाद सूर्य कुमार यादव आए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन ये भी ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। 227 रन बनाकर इस तरीके से इनसाइड एज की गेंद पर बोल्ड हो गए टॉपली की, जिसके चलते सूर्य कुमार यादव भी 27 रन बनाकर 29 गेंदों का सामना करते अपनी विकेट गवा बैठे। दोस्तों के बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या है जो फिलहाल 27 रन पर नाबाद खेल रहे हैं और उनके साथ जाडेजा है जो 7 रन नाबाद खेल रहे हैं। 290 रन पर भारतीय टीम के 5 बड़े विकेट गिर चुके हैं। ऐसे में रविंद्र जाडेजा और हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर ही रहे थे, तभी पांड्या ने शॉट खेला और गेंद के नीचे अचानक लिविंगस्टोन आ गए बाउंड्री पर, जिसके चलते बड़ी विकेट मिली इंग्लैंड को। 229 रन बनाकर हार्दिक पांड्या अपनी सबसे महत्वपूर्ण विकेट गवा बैठे। उनके बाद बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद शामी, इन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए मैदान पर, लेकिन ये भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। 200 टॉपली की इस गेंद पर शामी भी स्टोक्स को कैच दे बैठे और मोहम्मद शामी भी 23 रन बनाकर 28 गेंदों का सामना करते अपनी विकेट गवा बैठे। अब जाडेजा अकेले बल्लेबाज थे, ये भी लिविंगस्टोन की इस गेंद पर चकमा खा गए और यार कर गेंद पर इस तरह से बोल्ड कर रख दिया लिविंगस्टोन ने। इसी के साथ भारतीय टीम की उम्मीद और पारी दोनों समाप्त हो गई। 29 रन बनाकर 44 गेंदों का सामना करते हुए जाडेजा आउट हुए। उनके बाद यूसी चहल 3 रन बनाकर 13 गेंदों का सामना करते हुए टॉपली की गेंद पर आउट हुए। उनके बाद आखिरी विकेट प्रसिद्ध कृष्णा के रूप में गिरी जो 0 रन बनाकर आउट हुए। 200 इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज टॉपली ने 6 बड़े विकेट निकाले भारतीय टीम के, जिसके चलते मात्र 146 रन पर ही भारतीय टीम ऑल आउट हो गई और इंग्लैंड ने पूरे 100 रनों से तूफानी मुकाबला जीत लिया। जी हां 200 भारतीय टीम ऑल आउट हो गई और पूरे 100 रनों से इंग्लैंड ने दूसरा ओडीआई मुकाबला जीत लिया। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी गलती की वजह से भारतीय टीम में मुकाबला हारा? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताएं। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में दूसरा ओडीआई मुकाबला। दोस्तों दूसरा ओडीआई मुकाबला शुरू हो चुका है लॉर्ड्स के लंदन में। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा कप्तान है, जॉस बटलर दूसरे एंड से कप्तान है। दोनों ही कप्तान इस बार आएंगे आमने सामने एक और बार टॉस के लिए। दोस्तों आप सभी को बता दें लॉर्ड्स का मैदान है तो बल्लेबाजी के लिए कोई भी पहले नहीं आएगा। ऐसे में भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में ये जो मुकाबला होने वाला है गेंदबाजी के लिए एक और बार ऐसा लग रहा है कि सक्षम होगा। तो वहीं पिछले मुकाबले की बात करें तो जसप्रीत बुमराह की गेंद ने मैदान पर हल्ला मचा कर रख दिया था। दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने 6 बड़े विकेट निकाले थे इंग्लैंड की टीम के और इंग्लैंड को मात्र 110 रन पर भारतीय टीम ने घेर लिया था। ऐसे में रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जवाब दिया रोहित शर्मा के बल्ले ने और उनका साथ दिया हमारे भारतीय टीम के सबसे यादगार ओपनर शिखर धवन ने। दोनों की साझेदारी ने बिना कोई विकेट खोए इंग्लैंड को इस मुकाबले से बाहर कर रख दिया था और बिना कोई विकेट गंवाए ही भारतीय टीम ने 10 विकेटों से पहला ओडीआई मुकाबला जीत लिया था। आइए दूसरी ओडीआई की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। दूसरे ओडीआई में भी होंगे रोहित शर्मा, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, जाडेजा, शामी, बुमराह, चहल व
प्रसिद्ध कृष्णा। दोस्तों आप सभी को बता दें तूफानी विकेट कीपिंग करेंगे हमारे ऋषभ पंत, जिन्होंने पिछले मुकाबले में विकेट कीपिंग सहित 4 से 5 कैच शानदार तरीके से लपके थे। तो वहीं गेंदबाजी में हमारे जसप्रीत बुमराह ने कारगर गेंदबाजी की थी। तो उम्मीद कर सकते हैं कि एक और बार अपनी गेंदबाजी से कारनामा करें और मोहम्मद शामी ने भी शानदार प्रदर्शन किया था अपनी गेंद से इस मुकाबले में। ऐसे में अगर भारतीय टीम मुकाबला जीतती है तो पिछले 15 साल के बाद पहली बार एक सीरीज जीतेगी भारतीय टीम लॉर्ड्स के मैदान पर। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा इस साल वर्ल्ड कप ले आएंगे या नहीं?